श्री निसर्गदत्त महाराज कहते हैं, जीवन में असफलता जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं। हर कदम, हर अनुभव हमें हमारे वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाता है। प्रश्नकर्ता पूछता है, योग में असफलता क्या है? कौन योग भ्रष्ट होता है? महाराज उत्तर देते हैं, योग में असफलता केवल अधूरापन है। जो व्यक्ति किसी कारण से अपनी साधना पूरी नहीं कर पाता, उसे असफल नहीं कहा जाता, क्योंकि योग में हार संभव ही नहीं। यह अच्छा और बुरे, सत्य और असत्य के बीच एक सतत संघर्ष है और सत्य हमेशा जीतता है। प्रश्नकर्ता, असफल कौन होता है, शरीर या वास्तविक स्वरूप? महाराज उत्तर देते हैं, प्रश्न गलत है। असफलता का अस्तित्व ही नहीं, न अभी न भविष्य में। जीवन एक लंबी यात्रा की तरह है। हर कदम आपको लक्ष्य के करीब लाता है। भले ही कुछ कदम पीछे लगें, पर वास्तव में वह पीछे नहीं बल्कि आगे ले जाने का एक माध्यम है। जीवन का एकमात्र उद्देश्य जीना है, यानी लगातार सीखना, बढ़ना और जागना। प्रश्नकर्ता, तो मुझे जीवन में क्या सीखना चाहिए? महाराज कहते हैं, तुम्हें अपना सच्चा स्वरूप जानना है, जो निर्भय, अड़िग और शुद्ध है। जब तुम स्वयं को जान लेते हो तो कोई चीज़ आपको हिला नहीं सकती। इसी ज्ञान से कामना, भय और भ्रम मिट जाते हैं। प्रश्नकर्ता, कुछ लोग योग में आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं, क्यों? महाराज कहते हैं, कोई भी योग में असफल नहीं होता। प्रगति स्वाभाविक है। जैसे बच्चा बढ़ता है, धीमी प्रगति और तेज प्रगति दोनों प्राकृतिक हैं, लेकिन यह सब मन की दृष्टि के आधार पर लगता है। वास्तविकता में हर कदम सही दिशा में है। प्रश्नकर्ता, जब सब प्राकृतिक है तो मेहनत क्यों करें? महाराज कहते हैं, प्रगति हमेशा होती रहती है, पर जब अज्ञानता कठोर हो जाती है तब गुरु आता है और योग की आग प्रज्वलित करता है। जब पुराने भ्रम मिटते हैं तभी वास्तविक ज्ञान उभरता है। प्रश्नकर्ता, कुछ लोग उम्र बढ़ने पर चिड़चिड़े क्यों हो जाते हैं? महाराज उत्तर देते हैं, वे योगी नहीं थे, वे शरीर पर नियंत्रण नहीं रखते थे। युवावस्था प्राण की शक्ति है, पर ज्ञान प्राण से नहीं चेतना से आता है। प्रश्नकर्ता, मैंने सुना है कि ज्ञानी व्यक्ति कभी कुछ गलत नहीं करेगा। महाराज कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति नियमों का पालन करने के लिए नहीं जीता। वह हर क्षण की आवश्यकता के अनुसार कार्य करता है। उसे अच्छा या बुरा नहीं बांधता। वह स्वतंत्र है, इसलिए उसके कर्म भी स्वतंत्र हैं। प्रश्नकर्ता, फिर ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क कैसे होगा? महाराज कहते हैं, जिसे स्वयं पर कोई संदेह नहीं वह ज्ञानी है। जिसे अभी भी पुष्टि की आवश्यकता है वह खोज में है। ज्ञानी अपने बारे में दूसरों की राय की परवाह नहीं करता। प्रश्नकर्ता, संसार में इतना दुख क्यों है? प्रश्नकर्ता दुख देखकर व्यथित है। महाराज कहते हैं, दुख इसलिए है क्योंकि लोग अज्ञान में जीते हैं। यदि सत्ता चाहती तो किसी को दुख ना होता। दुख मनुष्य की अज्ञानता का परिणाम है। प्रश्नकर्ता, हम दूसरों की मदद क्यों नहीं कर पाते? महाराज कहते हैं, तुम मदद कर सकते हो, हर कोई कर सकता है, पर लोग दुख से बाहर नहीं आ पाते क्योंकि वे कारण को नहीं बदलते, केवल परिणाम को बदलना चाहते हैं। प्रश्नकर्ता, क्या यह अज्ञानता कभी समाप्त होगी? महाराज कहते हैं, व्यक्ति में किसी भी क्षण, मानवता में बहुत देर है, क्योंकि अज्ञानता ही दुख का मूल कारण है। क्या संसार बचाया जा सकता है? महाराज कहते हैं, संसार को बचाना एक भ्रम है। जो दुनिया तुम देख रहे हो वह तुम्हारी अपनी रचना है। पहले स्वयं को बचाओ। जब तुम बदलते हो दुनिया स्वयं बदल जाती है। प्रश्नकर्ता, क्या कर्म और कारण फल सच है? महाराज कहते हैं, यह सब मन का ढांचा है। वास्तविकता में सब कुछ इसी क्षण है। अतीत, भविष्य केवल मन के विचार हैं।
प्रश्नकर्ता: यदि सब सपना है तो क्या सपने से बाहर निकलना संभव है? महाराज उत्तर देते हैं, निकालने की जरूरत ही क्या है, बस इतना देख लो कि सपना सपना है, इतना ही काफ़ी है। प्रश्नकर्ता: क्या मैं विचार से ही अनुभव पैदा होता है? महाराज कहते हैं, हाँ, मैं हूँ, यही मूल विचार है जिससे दुनिया का पूरा अनुभव जन्म लेता है। जब यह विचार शांत हो जाता है तो आप अपने शुद्ध स्वरूप साक्षी चेतना में ठहर जाते हैं। महाराज कहते हैं, जीवन का एकमात्र उद्देश्य है जागना। जीवन जीना ही साधना है। हर अनुभव, हर चुनौती आपको अपने ही भीतर ले जाती है और जब आप स्वयं को पहचान लेते हैं तब जीवन सहज, सरल, हल्का और अद्भुत हो जाता है।